जय माता दी। माताएं एवं बहनों, दोस्तों और साथियों, आपको भक्ति गाथा 1.7 में हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम सुनेंगे गुप्त नवरात्रि की छठे दिन माँ त्रिपुर भैरवी की कथा। नारद पंचरात्र में कहा गया है कि एक समय में देवी काली ने अपने आदिम रूप में वापस लौटने का निर्णय लिया और परिणाम स्वरूप वह गायब हो गई। जब भगवान शिव उनकी खोज करने में असफल रहे तो उन्होंने भगवान नारद से खोज जारी रखने का अनुरोध किया। भगवान नारद ने उन्हें बताया कि देवी काली का स्थान अस्मायरू के उत्तरी क्षेत्र में है। भगवान शिव ने भगवान नारद को विवाह प्रस्ताव के साथ देवी के पास भेजा। प्रस्ताव को सुनकर देवी क्रोधित हो गई और क्रोध की इस स्थिति में उनके शरीर के माध्यम से एक विनाशकारी छाया प्रकट हुई, जिसे त्रिपुर भैरवी के रूप में जाना जाता है। देवी त्रिपुर भैरवी का संबंध महिषासुर नामक राक्षस के वध काल से है। देवी लाल वस्त्र और अपने गले में मुंडमाला पहनती हैं और अपने शरीर पर रक्त चंदन लगाती हैं। देवी अपने दाहिने हाथ में जप की माला और एक किताब रखती हैं। उनका बायां हाथ अभय मुद्रा में दर्शाता है और वे कमल के आसन पर बैठती हैं। ये माता त्रिपुर भैरवी ही थी जिन्होंने 18 भुजाओं वाली दुर्गा का रूप धारण करते हुए उत्तम शहद पीकर महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। उन्होंने महिषासुर का वध देवी दुर्गा का वेश धारण किया था। साधना के संबंधित देवी काम, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, नशा और भ्रम को मनुष्य के स्वभाव या दिनचर्या के मुक्त करती है। परिश्रम से किए गए कार्य योग्य अभ्यास में सफलता दिलाने में मदद करती हैं। मनुष्य सभी प्रकार के विकारों या दोषों को दूर करके ही योगाभ्यास के उच्चतम स्तर तक पहुंच सकता है। कुंडलिनी शक्ति के जागरण के लिए सभी प्रकार के मानवीय दोषों या अष्टपाश का विनाश आवश्यक है और यह शक्ति देवी त्रिपुर भैरवी को ही प्राप्त होती है। भैरवी जयंती चित्रलिपि साधना। दिक्र पंचांग के अनुसार देवी भैरवी को दो अलग अलग छवियों के रूप में चित्रित किया गया है। एक में वह देवी काली के समान है जो बिना सिर वाली लाश के ऊपर शमशान भूमि में बैठी हैं। देवी की 4 भुजाएं हैं। एक में वह तलवार रखती हैं और दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में एक राक्षस का कटा हुआ सिर और उनकी चौथी भुजा अभय मुद्रा में है जो भक्तों से भय न करने का आग्रह करती है। साधना बुरी आत्माओं और कमजोरियों से छुटकारा पाने के लिए की जाती है। सुंदर जीवन साथी, सफल प्रेम जीवन और विवाह के लिए भी देवी की पूजा की जाती है। त्रिपुरा भैरवी के रूप। देवी त्रिपुर भैरवी की पूजा कई अन्य रूपों में भी की जाती है, जैसे कि त्रिपुर भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, सप्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कालेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नृत्य भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी और सातकुटी भैरवी। त्रिपुरा भैरवी तांत्रिक क्रियाओं की देवी हैं। वह भगवान की अभिव्यक्ति के भयानक रूप का प्रतिनिधित्व करती हैं। वह 10 महाविद्याओं में से एक हैं। शक्ति के इस रूप की पूजा करने वाले भक्तों को भगवान शिव की महाविद्या रिद्धि सिद्धि प्रदान करती है। त्रिपुरा भैरवी जयंती के दिन भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और देवी भैरवी के मंदिर में जाते हैं। वे पूरे दिन उपवास भी रखते हैं। भक्त और उपासक इस दिन यज्ञ करते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं। त्रिपुरा भैरवी जयंती के दिन दान का बहुत महत्व होता है। भक्तों को इस दिन अशुभ कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है। गुरु वंदना, गुरु पूजन, माता अभिषेक, पुष्प अर्पण, माता श्रृंगार और अलंकरण जैसी विशेष पूजाएं भी की जाती है। भक्त एक समृद्ध और निडर जीवन प्राप्त करने के लिए त्रिपुर भैरवी मंत्र का जाप करते हैं। मंत्र। जो भक्त त्रिपुरा भैरवी मंत्र का एकाग्रता के साथ जाप करता है उन्हें सफल और पूर्ण जीवन का आशीर्वाद मिलता है। ये मंत्र उनके जीवन से सभी बाधाओं और कष्टों को दूर करने में मदद करते हैं। त्रिपुर भैरवी मंत्र। हंसे हंसकरी हंसे, ओम ए ही श्री सुंदराय नमः। मंत्र का महत्व। जो
कोई बाधाओं से भरे आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहता है वह इन मंत्रों का जाप कर सकता है और देवी की कृपा का आह्वान कर सकता है। जो इन मंत्रों की ध्वनि पर ध्यान करता है वह मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक ऊपर जाता है। साथ ही भौतिक इच्छा पूर्ति चाहने वाले भैरवी की दिव्य कृपा के लिए उनकी पूजा कर सकते हैं। भैरवी जयंती का धार्मिक महत्व। देवी त्रिपुर भैरवी काल भैरव के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, जो जीवित और मृत दोनों अवस्थाओं में मनुष्य को उसके कुकर्मों के अनुसार दंड देती हैं। ये बहुत ही भयानक स्वभाव और उग्र स्वभाव की हैं। काल भैरव स्वयं भगवान शिव के ऐसे अवतार हैं जिनका संहार से गहरा संबंध है और यमराज के बहुत करीबी हैं, क्योंकि किसी मनुष्य की आत्मा को उसके कुकर्मों के लिए यमराज या धर्मराज द्वारा दंडित किया जाता है। त्रिपुर भैरवी काल भैरव और यमराज भयानक स्वभाव के हैं, जिन्हें देखकर सभी भय से विमुख हो जाते हैं। दुष्ट कर्मों के परिणाम स्वरूप विनाश और दंड इन भयानक रूपों वाले देवताओं की शासन शक्ति है। देवी कालरात्रि, महाकाली, चामुंडा आदि नाशवान गुणों वाली देवियों के समान मानी गई हैं। जय माता दी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।